प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अहमदाबाद, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। बिना समय का नुकसान किए इनकी कुंडली के लग्न चक्र से पहले पंचांग से आपका परिचय कराता हूँ। जन्म हुआ श्रावण और आषाढ़ माह में, इस वजह से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। दक्षिणायन में सारे के सारे पाप ग्रहों का बल बढ़ता है, यानी कि शनि, मंगल, राहु, केतु, और 12वें भाव में शनि मंगल है। इस वजह से ऋण का लेन देन, धन का लेन देन, दाम्पत्य के साथ अच्छे संबंधों को विकसित करने का दबाव जातक के ऊपर बनेगा। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और व्यक्ति उत्कंठा से युक्त रहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभग होते हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन बिल्कुल ही स्पष्ट है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ। व्यक्ति से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। धनिष्ठा नक्षत्र, वसुभ्यो नमः, ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, इसके साथ साथ जामुन का वृक्ष भी लगा सकते हैं। दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। कमल के पौधे की जड़ या अपने घर में कमल निश्चित रूप से लगानी चाहिए। प्रीति योग में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेम करने के लिए पैदा हुआ है और प्रेम ही करता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति राजसिक और तामस तत्व, इन दोनों से प्रभावित है। राजसिक और तामसिक तत्व से प्रभावित होने के कारण कभी कभी छोटे मोटे क्रोध की स्थिति बात बनती है। व्यक्ति कभी किसी का कोई बुरा नहीं करता और ना किसी के बारे में बुरा सोचता है। बात तुला लग्न की बनी है, कुंडली तुला लग्न की। लग्न के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश और लग्न के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश। ये इतनी अच्छी बात है कि जन्म कुंडली के सारे ग्रह एक तरफ और ये राशि का बन जाना ही एक तरफ हो जाता है। लग्न कुंडली के लाभ, भाग्य और धन भाव के स्वामी अगर दशमांसा चक्र के लग्नेश बन जाएं तो कुंडली अपने आप में प्रतिष्ठित और व्यवस्थित भी होती है। यहाँ चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र, गुरु और चंद्रमा का केंद्र में होना, लग्न से केंद्र में चंद्रमा का होना, गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पे व्यक्ति को कृतज्ञ, भगवत भक्त, मंत्र जापक, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला, सदैव धर्म में रत रहने वाला, भाग्यशाली, चिंतक, समाज का हित चिंतन करने वाला, व्यावहारिक और कुशल प्रवृत्ति का श्रेष्ठ आदरणीय पुरुष, माता और पिता के लिए भाग्यशाली, बेहतरीन लोगों से मैत्री करने वाला, सुचारू रूप से कोई भी कृत्य करने वाला, कलाओं का जानकार, कृतज्ञ, बेहतरीन और इतना ही नहीं, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला होता है। धर्म में रुचि खूब रहेगी, दान पुण्य करने का खूब मन करेगा और व्यक्ति समाज का बड़ा ही प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, पुरोधा होता है। चंद्रमा दिग्बली दशम स्थान के स्वामी दशम स्थान को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति की सामाजिकता और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की दशा व्यक्ति के जीवन में लाभ देने वाली बनेगी। गुरु की दशा और सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा की दशा जातक की कुंडली को लाभान्वित करने वाली होगी। तुला लग्न की कुंडली में 26 अंश का लग्न बना है। गुरु 7 अंश पे बैठे हैं, जबकि केतु 19 अंश पे धनु राशि में बैठे हैं। पराक्रमेश जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं। राहु से दृष्ट होने से भाई बहन, माता पिता और व्यक्ति सबको एक सकारात्मक बिहेवियर देने वाला, सकारात्मक उत्तर देने वाला, सबके बल की वृद्धि करने वाला पोषक होता है। मेहनत में विश्वास रखने वाला, गलत के साथ गलत और सही के साथ सही ना करके गलत के साथ भी सही करने वाला ही होता है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा आत्मकारक ग्रह 27 अंश पे, गुरु से दृष्ट और चंद्रमा से 10 घर आगे गुरु, चंद्रमा से 5 घर आगे शुक्र चंद्रमा का बल बढ़ा रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12वें भाव में चतुर्थेश और पंचमेश होकर के शनिदेव जाकर के 12वें भाव में उच्चाभिलाषी, 12वें भाव में शनिदेव हर्षबली होते हैं। और सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव में है। यहाँ पे व्यक्ति का दाम्पत्य थोड़ा बहुत कठोर हो सकता है। इस व्यक्ति पे आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है।
आंख बंद करके विश्वास करने का अर्थ होगा कि जहां व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ही कोरा कागज है, बिल्कुल स्पष्ट किताब, खुली किताब के जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व है। छठवें भाव के स्वामी का लग्न में आना, राहु से दृष्ट होना, कारोबार में कभी कभी राहु परेशान करने वाले निर्णय दे सकते हैं। पंचम भाव के बाद छठवें भाव के स्वामी का लग्न में आना, तीसरे भाव के स्वामी का लग्न में आना व्यक्ति को पराक्रमी, जिद्दी, अपने मन का करने वाला और वक्ता बनाते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में द्वितीय होकर के 12वें भाव में शनि के साथ जाना एक अच्छा दाम्पत्य देते हैं। पर यहाँ बुध और यहाँ स्वग्रही गुरु, यहाँ राहु और चंद्रमा केतु का ग्रहण, यहाँ द्वितीय भाव में शनि मंगल का संबंध कई बार सामान्यतया थोड़े बहुत दाम्पत्य में कभी कभी उधेड़ बुन देखने को मिलती है। पर अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुंडली का अध्ययन आवश्यक होगा। कुंडली मिलाकर अगर विवाह किया गया हो तो ये कुंडली धर्म से युक्त होकर के जीवन जीने वाली बनेगी और अपने पार्टनर को भी धर्म में लीन करने वाली, उसकी बातों को सुनने वाली ऐसी कुंडली सिद्ध हो जाती है। अष्टम भाव में अष्टम भाव के स्वामी का बैठना और किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव न होना, ये अपने आप में बहुत उत्तम बात होती है। जहाँ व्यक्ति की मृत्यु भी सुखद होती है, व्यक्ति पितरलोक से आता है और स्वर्गलोक की यात्रा करता है। अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठे हैं 22 अंश के, रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा दिग्बली हैं और जन्म कुंडली में शुक्र अपने उच्च की राशि से तीसरे घर में और अपनी राशि से छठवें आठवें घर में। इस वजह से कई बार छोटे मोटे संघर्ष जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, पाचन तंत्र थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है और जठराग्नि कमजोर होती है, नेत्र ज्योति कभी कभी परेशान होती है, आंखों की समस्या और घुटनों में दर्द आदि की समस्या भी कई बार देखने को मिल जाती है। मतलब स्वास्थ्य में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। नवम भाव में बुध बैठे हैं 6 अंश के, मृगशिरा नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति की रुचि कला और खेल क्षेत्र में होती है। नवम स्थान में राहु 19 अंश के बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में होने के कारण कुंडली को अत्यंत बलवान बनाएंगे। जबकि सूर्यदेव इस कुंडली के दूसरे नंबर के सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित ग्रह होंगे, जो चंद्रमा के बाद, चंद्रमा आत्मकारक और सूर्य अमात्यकारक। जब ध्यान से समझें तो जन्म कुंडली के नवग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह होते हैं और यही दोनों ग्रह इस कुंडली को इतना मजबूत और इतना सकारात्मक बना रहे हैं कि इस कुंडली की व्याख्या कम हो जाएगी। चंद्रमा आत्मकारक दिग्बली, सूर्य अमात्यकारक और जन्म कुंडली में लाभेश होकर के भाग्य में बैठ गए, ये अपने आप में ही संपूर्ण बना देते हैं कुंडली को। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए तो तीसरे भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि है, एकादशवें भाव के स्वामी के साथ राहु बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी के साथ राहु बैठे। तो भाव के अधिपति तीसरे और एकादशवें भाव के स्वामी के साथ राहु का बैठना व्यक्ति को इतना महत्वाकांक्षी बना देता है कि व्यक्ति झट तुरंत सारी चीजें प्राप्त कर लेने वाला, अपने उम्र के बहुत सारे लोगों से तीव्र विकास करके सबको भौचक्का कर देने वाला, ऐसी प्रगति प्राप्त करने वाला होता है। तो कुल मिलाकर के नवम भाव बलवान है। मैंने इस पे एक कार्यक्रम भी बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि केंद्र त्रिकोण के राहु बड़े ही बलवान होते हैं। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः शतोशतः करके श्लोक बताया था मैंने कि केंद्र और त्रिकोण के राहु, भाव के अधिपति के साथ बैठे राहु, अपने नक्षत्र में बैठे राहु, शुभ ग्रह से दृष्ट राहु कुंडली को बलवान बनाते हैं। उसके बाद दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं, एकादशवें के स्वामी लाभ में या एकादशवें के स्वामी भाग्य में संबंध जो बन रहा है ये बहुत उत्तम होगा। 12वें भाव में शनि मंगल थोड़ी सी चिंता दे रहे हैं, तो इस वजह से कई बार व्यक्ति को जिम्मेदारियों को निभाने में दिक्कत होती है, ऋण में जाता है या उससे व्यक्ति को पहचानने में चूक हो जाती है या आपके सीधेपन का समाज कई बार गलत इस्तेमाल भी कर लेता है। दशमांशा चक्र में यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, चंद्रमा और केतु साथ में बैठे हैं। बुध और शुक्र एक सही स्ट्रैटेजी देते हैं। चतुर्थ स्थान के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना एक अच्छा नेचर देते हैं। पंचम स्थान के स्वामी का जन्म कुंडली के तृतीय में जाना मेहनत करने की स्थिति बता देते हैं कि आपको मेहनत करनी होगी। छठवें भाव के स्वामी का सप्तम में बैठकर लग्न को देखना एक सकारात्मक रवैया, साहस देते हैं। सप्तम स्थान में गुरु, शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ हैं, इस वजह से गुरु का प्रभाव कभी कभी यहाँ प्रभावित करेगा क्योंकि उनको घर्षण मिल रहा है शनि, मंगल और राहु से। हालांकि गुरु की दशा कई बार कारोबार को स्ट्रेंथ देने वाली बीती है और व्यक्ति को उसने मार्ग दिया है। जबकि शनि यहाँ भाग्येश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में या उसके करियर में भाग्य का सुख भी मिलेगा। मंगल यहाँ बैठ रहे हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे अधिपति, अच्छे भाव के नहीं होते हैं, इस कारण से जो संघर्ष शनि और मंगल को मिलेगा वो मंगल के, शनि और गुरु को मिलेगा वो मंगल के कारण मिलेगा।
अष्टम यहाँ राहु बैठ करके एक भ्रम सा जो प्रभाव देंगे, और दूसरा कि यहाँ ये कई बार गुरु के ऊपर अपना नेगेटिव असर भी छोड़ेंगे। जबकि अष्टम स्थान में जो सूर्य बैठे हैं वो तृतीय भाव के स्वामी होकर के, चूंकि पंचम भाव का स्वामी तीसरे में, लग्न का स्वामी तीसरे में, इस वजह से कारोबार में सूर्य, राहु, मंगल और कई बार थोड़े बहुत स्तुति के साथ बुधदेव संघर्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दशमांसा चक्र को देखेंगे तो लग्न से लेकर के अष्टम भाव तक ही सारे ग्रह बैठे हैं। भाग्य भाव से लेकर 12वें भाव तक कोई ग्रह नहीं, इस वजह से ये थोड़ी सी कमजोरी है। केंद्र खाली है, लग्न में चंद्रमा और केतु का ग्रहण है। नवांश चक्र बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ भी चंद्रमा केंद्र में, यहाँ भी केंद्र में है। सूर्य उच्च के हैं, मंगल नीच के हैं, जिनका नीच भंग गुरु के कारण हो रहा है। शनि और शुक्र जैसे दो मित्र बैठे हैं, यानी कि पंचम और नवम के स्वामी एक साथ धन भाव में, तो ससुराल से धन और एक अच्छा खासा प्रभाव मिल रहा है। नक्षत्र धनिष्ठा, जिसमें आप दान कर सकते हैं। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का और बुधवार का अच्छा रहेगा। मित्रता आप कुंभ और मिथुन वालों से कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। इतनी सारी चीजें। विवाह तो इस कुंडली में लगभग शनि मंगल के कारण थोड़ा कमजोर है, पर यहाँ पे गुरु आकर के उसको एक अच्छा नेचर देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी चंद्रमा और केतु का ग्रहण नहीं है, क्योंकि अंशात्मक दूरी काफी ज्यादा है। ये इतनी सारी चीजें हैं। अंक आपकी कुंडली के लिए 5 और 8 अच्छा रहेगा। इस कुंडली में मारक होंगे शनि मंगल और मंगल में राहु। शनि में मंगल, शनि में राहु, ये मारक होंगे। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर कभी कभी परेशान करेगा। बुध में केतु और राहु भी थोड़े बहुत परेशान करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में जो स्थिति बना के बैठे हैं उसके आधार पर अपनी दशा काल में लाभ, पद वृद्धि, प्रमोशन और अच्छा धन संचयन करवाएंगे। थोड़ा बहुत इरिटेशन होगा, अंतरदशा की भी बात कर रहा हूँ। चंद्रमा आपको अपनी दशा काल में धन, मान, पद प्रतिष्ठा, मानसिक सुख देंगे। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर ये ग्रह भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर देगा और अच्छा लाभ देगा। बुध आपकी कुंडली में 100% तक लगभग आपके पक्ष में परिणाम करेंगे और आपके जीवन में विषम परिस्थितियों से आपको उबारने की कोशिश करेंगे और उसमें उनकी मदद मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पराक्रम, यश, मान, पद प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति और व्यापार की वृद्धि में सहायक होंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में चीज़ों को समझना, कंसंट्रेशन को ठीक करना, यात्रा को लाभप्रद बनाना, बड़े लोगों से मैत्री करना, दाम्पत्य का सुखद लाभ प्राप्त करना, ये सब देंगे, पर स्वास्थ्य भी कमजोर करेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर सामान्यतया शनिदेव भी लगभग अच्छा परिणाम देते हुए नजर आएंगे। पढ़ाई में कभी कभी दिलचस्पी कम होती है या कई बार व्यक्ति जिम्मेदारियों से थोड़ा सा निभाने से चूकता सा नजर आता है। राहु और केतु आपकी कुंडली में 100% आपके साथ हैं, उनको लेकर कभी भी चिंता मत करिएगा। ग्रहों के बल के आधार पर सूर्य को बल देना होगा और नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह आपकी कुंडली में 50% तक का सकारात्मक और अच्छा परिणाम करेंगे। राहु और केतु कभी कभी परसेंटेज के हिसाब से 25% तक बुरे परिणाम, बाकी 75% तक अच्छे परिणाम भी करने वाले हैं। संतान को लेकर ये कुंडली थोड़ी बहुत संशयों से घिरी हुई नजर आ रही है, इस वजह से अगर हो सके तो संतान के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। दूसरा कि ये कुंडली चंद्रमा को लेकर, सूर्य, गुरु और शुक्र को लेकर बलवान है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी शनि और मंगल की दशा में। राहु और केतु भी कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं। जो शरीर का अंग कमजोर होगा वो आपकी कुंडली का शरीर में कंधे कभी कभी दर्द करेंगे, कभी कमर के नीचे के बदन में दर्द की स्थिति बन सकती है। बाकी इस कुंडली में ऐसी कोई लंबी और गंभीर बीमारी का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? पूजा पाठ ये कुंडली निश्चित रूप से कर लेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं आ रहा है। लग्न के अधिपति का अष्टम में आना पर स्वग्रही होना, इस वजह से अच्छा परिणाम। धन के अधिपति का 12वें जाना शनि के साथ, तो धन संचयन में गड़बड़ी। तृतीय के अधिपति का लग्न में आना, पराक्रमी होना पड़ेगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति का 12वें जाना, चतुर्थ माता का सुख है, आयु भी है, पर कभी कभी छोटा मोटा मतभेद दिखाई दे रहा है। पंचम भाव के स्वामी भी 12वें भाव में, पढ़ाई में विवेक या बुद्धि कम थोड़ी लगे, कंसंट्रेशन डेविएट होता है। 6वें भाव के स्वामी का लग्न में आना, नौकरी करनी पड़ती है या स्वतंत्र व्यापार व्यक्ति करता है, चाहे जो कुछ भी करते हो, पर कारोबार इस कुंडली का 100% ठीक है। 7वें स्थान के अधिपति का 12वें जाना शनि के साथ,
पत्नी के ऊपर धन व्यय होता है। अष्टम स्थान स्वग्रही बलवान, नवम स्थान स्वग्रही बलवान, दशम स्थान स्वग्रही अभाव को देख रहा है, बलवान है। एकादशवें भाव के स्वामी भाग्य में बढ़कर भाग्य को वृद्धि कर रहे हैं, जबकि 12वें भाव में शनि मंगल कभी कभी बेवजह दूसरों के झगड़े में पड़कर अपनी परेशानी बढ़ाने वाली कुंडली साबित हो रही है। बाकी ये कुंडली है बहुत बलवान, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस कुंडली की और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या ही कर सकता हूं, बस इतनी बात जरूर कहूंगा कि परमात्मा की असीम कृपा होती है तब जाकर के ऐसी कुंडलियां प्राप्त होती हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।